सैम करन के लाख कोशिश करने के बावजूद सैम करन अपनी टीम इंग्लैंड को आखिरी ओडीआई मुकाबला नहीं जिता सके, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं था। वो सिर्फ अकेले ही अपनी टीम के लिए लड़ रहे थे। मगर कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा स्कोर खड़ा किया। उनका सबसे हाई स्कोर भी आज ही के मुकाबले में था, जो कि 96 था। उन्होंने आखिरी मैच को आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक लेके गए, मगर इससे भारत इंग्लैंड को कोई भी ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ये सीरीज़ भी हार चुकी। इस सीरीज़ के हारने के साथ साथ इंग्लैंड की टीम इसके साथ अपना टूर्नामेंट भी गंवा चुकी है, जो कि भारत की टीम ने 3-0 से इस टूर्नामेंट को भी जीत लिया है। चलो, ये तो रही थी इंग्लैंड की बात। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय बल्लेबाजों के टॉप ऑर्डर की। सबसे ज़्यादा रन भारतीय की तरफ से पंत ने मारे थे, जो कि 78 रन थे, जो कि उन्होंने 60 बॉल गेंदों में मारे थे। उसके बाद उनके बाद था शिखर धवन का नाम। शिखर धवन ने 65 रन मारे थे 56 गेंदों में। उसके बाद हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 64 रन मारे थे 40 गेंद में ताबड़तोड़। उसके बाद शार्दुल ठाकुर के जो आखिरी 30 रन थे, जिसके बदौलत भारतीय टीम 330 जैसे लक्ष्य तक पहुंच गया था, वरना तो किसी को लग भी नहीं रहा था भारतीय टीम 330 तक क्रॉस करेगी। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या पंत का विकेट गिरा था, तब भारतीय टीम 300 भी क्रॉस नहीं कर चुकी थी, और यही जो आखिरी उम्मीद थे जो भारतीय टीम को 400 तक पहुँचा सकते थे। चलिए, ये तो रही सिर्फ टॉप ऑर्डर। अब हम बात करते हैं पूरे डीपली इस हाईलाइट्स की। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, हम लोग जानते हैं पूरा मैच को हाईलाइट से। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, जो कि भारतीय टीम की 2 सलामी जोड़ी, जिनको तो हम सब जानती है, जो बिल्कुल धुआं करते थे अगर थोड़ी देर में टिक जाते हैं क्रीज पे, तो जिनका नाम है रोहित शर्मा, जिन्हें हम हिटमैन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम है गब्बर। भारतीय टीम का सबसे पहला चौका आया था पहले ओवर की तीसरी गेंद पे, जो कि उन्होंने टॉप 3 गेंद पे मारा था रोहित शर्मा ने। मगर शिखर धवन में कम नहीं है, उन्होंने भी तीसरे ओवर में चौथी गेंद पे भी टॉपली गेंद पे ही उन्होंने चौका मारा। मगर फिर रोहित की बल्ला रुका नहीं। रोहित के बल्ले ने चौथे ओवर की पहली और दूसरी गेंद दोनों पे सैम करन की गेंदों पे लगातार तो बैक टू बैक शानदार चौके मारे। मगर धवन भी कम नहीं थे, उन्होंने भी उसी ओवर के 5वीं बॉल पे शानदार चौका मारा सैम करन की बॉल पे। 5 ओवर की शुरुआत भी धवन ने करी चौके से, और 7वें ओवर में भी धवन ने शुरुआत करी चौके से, और 7वें ओवर की तीसरी गेंद पे भी धवन ने शानदार चौका मारा, और चौथे गेंद पे भी चौका मारा। लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला भी नहीं शांत था, उन्होंने भी 6ठी गेंद पे चौका शानदार मारा, और 8वीं गेंद की पहली गेंद पे भी शिखर धवन ने मार्क वुड की गेंद पे शानदार चौका मारा। और फिर उसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पे भी धवन ने मार्क वुड की गेंद पे बहुत ज़्यादा चमाटा मारा था। तेज बॉल की गई थी, कोई गेंदबाज पकड़ भी नहीं पाता है, ना कि कोई फील्डर। फिर उसी ओवर के 6ठे बॉल पे रोहित शर्मा ने भी मार्क वुड की तरफ से बहुत लंबा चौका मारा। फिर 11वें ओवर में भी रोहित शर्मा ने 6ठी गेंद पे चौका मारा, और 12वें ओवर की चौथी गेंद पे धवन का चौका मार के अपना अर्धशतक पूरा किया था, वो भी 44 गेंदों में। ये शिखर धवन का 32वां अर्धशतक था, वो भी ओडीआई करियर का। फिर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पे शिखर धवन ने बैन स्टॉक की बॉल पे भी शानदार चौका मारा। फिर रोहित शर्मा भी कम नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा ज़्यादा टिक नहीं सके आदिल रशीद की गेंद पे। वो 14वें ओवर की चौथी गेंद पर आदिल रशीद को आउट हो चुके थे। फिर 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर जैसे ही विराट कोहली आए, उन्होंने अपने आदि संकेत दे दिए थे कि मैं आज आराम से नहीं खेलूँगा, मैं सिर्फ चौके छक्कों में बात करूँगा। उन्होंने आते ही पहली बॉल पर चौका मारा, और लेकिन 16वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित के पीछे धवन भी चल बसे, वो भी आदिल रशीद की ही गेंद पे वो भी उनके शिकार बन चुके थे। मगर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने अपना विकेट गंवा दिया था, जो कि मोइन अली के हाथों गंवा बैठे थे। सबसे बड़ी सिचुएशन भारतीय टीम को दिक्कत तब यही हुई थी, क्योंकि भारतीय टीम के 3 खतरनाक बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके थे। मगर उसके बाद पंत, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम को संभाल सकते थे। फिर 20वें ओवर में पंत आए, उन्होंने आते पहले छक्का मारा आदिल रशीद की गेंद पे। फिर 22वें ओवर में भी उन्होंने पहली गेंद पे ही आदिल रशीद की गेंद पे चौका मारा। फिर 22वें ओवर की दूसरी गेंद पे भी उन्होंने चौका मारा। फिर उन्होंने 24वें ओवर में भारतीय टीम का एक और विकेट गिर गया, जो था केएल राहुल, जिसे लिविंगस्टोन ने आउट किया था। फिर 26वें ओवर में भी पंत का बल्ला नहीं शांत था, उन्होंने दोबारा छक्का मारा लिविंगस्टोन की गेंद पे ही। फिर इसी ओवर के तीसरी गेंद पे भी पंत ने चौका मारा। फिर वहीं 27वें ओवर में हार्दिक पांड्या का बल्ला भी कहाँ ज़्यादा देर तक शांत रहने वाला था, उन्होंने भी लंबे 2 छक्के मारे, जो कि एक पहली गेंद पे था और जो कि एक 5वीं गेंद पे था। और उसी ओवर के 6ठी गेंद पे भी मोइन अली के एक और लगातार इस ओवर में 3 छक्के आए थे। 28वां ओवर फेंकने आए थे लिविंगस्टोन, मगर उसी के ओवर में तीसरी बॉल में भी हार्दिक पांड्या ने शानदार चौका मारा। फिर उसके बाद 29 ओवर में हार्दिक पांड्या ने दोबारा तीसरी गेंद पे टॉपली की गेंद पे चौका मारा। उसके बाद पंत का बल्ला बोलने लगा। पंत ने तीसरे ओवर
30वें ओवर की 5वीं बॉल पे शानदार छक्का मारा और उन्होंने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए, जो उनके करियर का तीसरा 50वां शतक था। वैसे ही इन्होंने भी नए खिलाड़ी थे, उनका ही तीसरा ही शतक था। फिर 33वें ओवर की दूसरी बॉल पे पंत ने दोबारा एक चौका मारा, जो कि सैम करन की गेंद पे था। उसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी एक शानदार चौका मारा था, वो भी 5वीं गेंद पे। फिर अगला ओवर शुरू हुआ 34वां, जो डालने आए थे आदिल रशीद, मगर पंत नहीं देख रहे थे कौन गेंदबाज आ रहा है। उन्होंने उसी ओवर में तीसरी गेंद पे शानदार बहुत बड़ा छक्का मारा। फिर 35वें ओवर की तीसरी गेंद पे हार्दिक पांड्या ने एक चौका मारा, जो कि सैम करन की बॉल पे था। इसी ओवर में 5वीं बॉल पे पंत ने भी एक शानदार चौका मारा था, मगर इसकी आखिरी गेंद पे पंत अपना विकेट गवा बैठे थे, जो कि जॉस बटलर के हाथ में अपना कैच थमा बैठे थे। मगर 36वें ओवर की तीसरी गेंद पे हार्दिक पांड्या ने भी अपना 50 रन पूरे के सिंगल देके ये उनके करियर का 7वां ODI 50 था। मगर उसी ओवर के 5वीं बॉल में भी हार्दिक पांड्या ने एक शानदार एक छक्का मारा आदिल रशीद की गेंद पे। फिर इसी ओवर 38वें ओवर की 5वीं बॉल में भी बेन स्टोक्स की बॉल पे उन्होंने शानदार चौका मारा। फिर उसी ओवर की आखिरी बॉल पे भी हार्दिक पांड्या भी ऋषभ पंत के पीछे चले गए, बेन स्टोक्स के शिकार बन गए। फिर 39वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने आते ही पहले शानदार छक्का मारा, वो भी मार्क वुड की गेंद पे, जिन्हें तो हम लोग जानते हैं उनका नाम पेसर है, बहुत तेज बॉल डालते हैं। फिर 40वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक और चौका मारा टॉपली गेंद पे। 43वें ओवर की चौथी गेंद पे भी शार्दुल ठाकुर ने एक छक्का मारा था टॉपली गेंद पे ही। फिर 44वें ओवर में उन्होंने एक शानदार छक्का मारा, वही बेन स्टोक्स की बॉल पे। फिर 45वें ओवर से भारतीय टीम के विकेट का पतन हो गया था। 45 ओवर की छठी बॉल पे शार्दुल ठाकुर को आउट किया मार्क वुड ने। उसके बाद 47 ओवर की दूसरी बॉल पे कुणाल पांड्या, जो हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं, उनको भी आउट किया मार्क वुड ने। फिर 47वें ओवर इसी ओवर की छठी गेंद पे प्रसिद्ध कृष्णा को भी मार्क वुड ने चलता किया। फिर 48वें ओवर की दूसरी गेंद पे टॉपली ने भुवनेश्वर कुमार को आउट किया। इंग्लिश टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट मार्क वुड ने लिए, जो उनका बेस्ट था। 3 विकेट लेकर उन्होंने 34 रन दिए थे। उसके बाद आदिल रशीद वो काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए थे, मगर उन्होंने 2 अहम विकेट लिए थे, जिन्हें तो हम जानते हैं अगर 2 बल्लेबाज ठीक जाते तो इंग्लैंड का भारतीय टीम का स्कोर और भी ज़्यादा होता, जो था। तो उन्होंने 81 रन देकर 2 विकेट लिए। उसके बाद लिविंगस्टोन ने 20 रन देकर मात्र 1 ही विकेट लिया। चलिए हम बात करते हैं हम इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। इंग्लैंड के बल्लेबाज आते ही उन्होंने अपना दिखा दिया था कि वो आज किस फॉर्म में खेलेंगे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार भी कम नहीं है। उन्होंने पहले ओवर में रॉय को चलता किया था उसने, लेकिन उससे 3 गेंद पहले रॉय ने लगातार भुवनेश्वर कुमार को चौका मारा था, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि रॉय को भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर में चलता किया। दूसरा ओवर बेन स्टोक्स ने आखिरी पहले नटराजन और शानदार एक चौका मारा था उसकी आखिरी गेंद पे, मगर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पे भी बेन स्टोक्स ने भुवनेश्वर कुमार को भी शानदार चौका मारा था। मगर इसी ओवर की छठी गेंद पे भुवनेश्वर कुमार ने बैरिस्टो को भी चलता कर दिया, जिन्हें तो हम जानते हैं कि उन्होंने 2 पहले के मुकाबले में कितना शानदार प्रदर्शन किया था। तीसरे ओवर की छठी गेंद पे बेन स्टोक्स ने एक और चौका मारा, जो कि टीम नटराजन की गेंद पे मारा था। अगर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पे भी बेन स्टोक्स ने चौका मारा। 9वें ओवर की पहली और तीसरी गेंद पे उन्होंने मलान और स्टोक्स ने 10 रन जोड़े थे, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे थे। मगर इसी ओवर की छठी गेंद पे मलान ने एक और चौका मारा और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पे बेन स्टोक्स आउट हो गए थे, जिन्होंने टीम नटराजन ने आउट कर दिया था। इसी के साथ भारत इंग्लैंड का पहले 10 ओवर का स्कोर रहा था 66 पे 3 विकेट। मगर उसके बाद मलान बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे, उन्होंने अपना 50 रन पूरा किया था। मलान ने चौका मारा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे 11वें ओवर की दूसरी बॉल पे। फिर 13वें ओवर की दूसरी बॉल पे भी बटलर ने ठाकुर को एक शानदार चौका मारा। 14वें ओवर में बटलर ने एक और चौका मारा हार्दिक पांड्या को। मगर 15 ओवर की पहली गेंद पे शार्दुल ठाकुर ने अपना जलवा दिखा के बटलर को चलता कर दिया। मगर 17वें ओवर की पहली गेंद पे भी मलान बल्ला रुका नहीं, उन्होंने शानदार दोबारा चौका मारा ठाकुर को। इसी ओवर के चौथी गेंद पे लिविंगस्टोन ने भी एक ठाकुर को चौका मारा और 5वीं गेंद पे भी शानदार चौका मारा। 9वें ओवर की दूसरी, तीसरी, 5वीं गेंद पे लिविंगस्टोन ने और मलान ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छे से धोया और लगातार 3 चौके इस ओवर में आए थे। 20वें ओवर की चौथी गेंद पे लिविंगस्टोन ने एक शानदार छक्का मारा, जो कि कुणाल पांड्या की गेंद पे मारता है। मगर इसके बाद लिविंगस्टोन का काम खत्म हो चुका था। 23वें ओवर की 5वीं बॉल पे शार्दुल ठाकुर ने इन्हें भी चलता कर दिया, जिनको हम जानते हैं जब विकेट लेने पे आते हैं तो किसी बल्लेबाज को नहीं देखते, सबका विकेट लेते जाते हैं। फिर 24वें ओवर की 5वीं बॉल पे मोइन अली ने आती शानदार छक्का मारा कुणाल पांड्या की गेंद पे। 25वें ओवर की दूसरी गेंद पे भी मलान का बल्ला रुका नहीं था, उन्होंने शानदार चौका मारा ठाकुर की गेंद पे। इसी ओवर की चौथी गेंद पे शार्दुल ठाकुर को तो जानते हैं, जो उन्हें चौका मारेगा वो उन्हें आउट भी कर देंगे, उन्होंने आउट कर दिया। 27वें ओवर की दूसरी बॉल पे मोइन अली ने एक शानदार छक्का मारा टीम नटराजन को। इसी ओवर की तीसरी गेंद पे भी मोइन अली का बल्ला रुका नहीं, उन्होंने एक और चौका मारा टीम नटराजन की गेंद पे। फिर 28वें ओवर की चौथी गेंद पे सैम करन ने भी एक शानदार चौका मारा प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे। इसके बाद मोइन अली को
शार्दुल ठाकुर ने दोबारा चलता कर दिया। विराट कोहली के हाथों शानदार कैच पकड़ी गई थी, जो उनकी क्योंकि वो बैटिंग में तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, फील्डिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन किया। मगर उसके बाद से शुरू हुआ था असली गेम, जो कि सैम करन में था। उन्होंने 83 गेंद में 85 रन 95 रन की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके थे। इसी के साथ भारतीय टीम 7 रन से ये मुकाबला जीत चुका है और इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज भी जीत चुकी है। और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को तीनों ही टूर्नामेंट में बिल्कुल करारा शिकस्त देकर भारतीय इंग्लैंड को हरा दिया है। आप सभी लोग अगर भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यही चैनल है जिस पे आपको पूरी हाईलाइट्स मिलेगी, और बेल आइकन में जरूर प्रेस करेगा जिससे आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले